एक गांव में एक किसान अपने बीवी के साथ रहता था जिसका नाम सुरेश था। इसके पास थोड़ा सा खेत था जिसमें वो सब्जियां लगाया करता था और उसको बेचकर अपना गुजारा करता था। अरे दिव्या, आज मैं अपने खेत गया था और मैंने देखा कि हमारे लगाए हुए टमाटर एकदम ताजा और लाल है। अगर मैं उसे बाजार में बेचूंगा तो मुझे बहुत बढ़िया पैसे मिलेंगे। हाँ, तो फिर देरी क्यों करते हो? तुम आज ही जाओ और खेत से टमाटर तोड़ लाओ, ताकि कल सुबह ही तुम उसे बेचने बाजार चले जाओ। अरे दिव्या, अगर मैं अभी टमाटर तोड़कर घर में रख लूंगा तो टमाटर बसी हो जाएगा और फिर मुझसे कोई भी टमाटर नहीं खरीदेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। तुम ना कल सुबह ही खेत जाकर टमाटर तोड़ लेना, फिर उसे ले जाकर बाजार में बेच देना। फिर सुबह होते ही वो अपने खेत में पहुंच जाता है। और भाई सुरेश कैसे हो और आज इधर कैसे आ गए? अरे भोला भाई, ये मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ कैसे आ गए। अरे भाई, दरअसल मैंने ये खेत में टमाटर लगाया है, तो मैं रोज आकर इस टमाटर की देखभाल करता हूँ। चलो, ये अच्छा हुआ कि तुमने भी टमाटर लगाया है। दरअसल मैंने भी टमाटर लगाया है और ये खेत मेरा है। फिर दोनों टमाटर तोड़कर बाजार ले जाते हैं। और भाई, तुम्हारे टमाटर तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं। 1 किलो टमाटर का दाम कितना है? अरे भाई, हम लोग टमाटर खुद से उगाते हैं और बाजार में बहुत कम दामों में बेचते हैं। आपके लिए 20 रुपए किलो लग जाएगा, चाहिए तो बोलो। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। इतने सस्ते दाम में तो यहाँ कोई भी टमाटर नहीं बेचता। ऐसा करो, तुम 2 किलो दे दो। शाम तक उन दोनों के टमाटर खत्म हो जाते हैं, लेकिन तभी उसका पड़ोसी बोलता है। अरे यार, आज तो पूरे टमाटर बिक गए। आज तो अच्छी कमाई हो गई, लेकिन ये सुरेश भी टमाटर लगाया है। इससे मुझे बहुत कम मुनाफा आया है। अगर इसका टमाटर न होता तो आज मुझे और लाभ होता। ऐसा करता हूँ, आज रात को मैं इस सुरेश के और अपने टमाटर तोड़कर अपने घर में रख लूंगा, ताकि इसे मेरे ऊपर शक न हो। फिर बाद में मैं टमाटर निकालकर उन्हें ज्यादा दामों में बेचूंगा। फिर जब रात हो जाती है तो भोला सुरेश का टमाटर तोड़कर अपने घर में रख लेता है। फिर सुबह दोनों अपने खेत पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनका टमाटर किसी ने चुरा लिया। अरे भोला भाई, जरा देखो तो, हमारे टमाटर किसी ने चुरा लिए। हम तो बर्बाद हो गए। अरे भाई, तुम चिंता मत करो। जो भी हमारे टमाटर चुराया होगा उसको हम बहुत जल्दी तुम्हारे सामने लाएंगे। अरे भाई, मैं बहुत मेहनत से टमाटर लगाए थे और अभी तो उसकी लगान भी नहीं निकली। अरे भाई, मेरे भी तो टमाटर चोरी हुई है। अब मैं किसको जाकर बताऊं? अब किसी तरह सब्र करो, आज नहीं तो कल वो चोर पकड़ा जाएगा। अरे मालती, हम बर्बाद हो गए। खेती करके अपना पेट भरना, यही एक साधन था हमारे पास, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा। अब हमारे क्या होगा? हम कहाँ से भोजन ले आएंगे? अरे यार, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। साफ साफ बताओ, आखिर क्या हुआ है? मालती, जो हमने टमाटर लगाया था अपने खेत में, वो किसी ने चोरी कर लिया। अब वहाँ एक भी टमाटर नहीं है। अरे यार, अब क्या होगा? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाना नहीं तो हम भूख से ही मर जाएंगे। इधर टमाटर चोरी हो जाने से सुरेश और उसकी पत्नी शोक मना रहे थे, लेकिन उधर भोला टमाटर के साथ मजे कर रहा था। अरे वह, आज तो मजा ही आ गया। मैंने टमाटर चुरा लिया और किसी को शक भी नहीं हुआ। ऐसा करता हूँ, कुछ दिन बाद टमाटर निकालकर बाजार में बेचने जाऊंगा, ताकि किसी को शक न हो, और तब तक में टमाटर के दाम भी बढ़ जाएंगे। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद भोला बाजार जाता है। और भाई, क्या हाल है? और सब ठीक है भाई, बताओ तुम्हें इसमें क्या चाहिए? अरे भाई, तुम्हारे पास टमाटर नहीं है क्या? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। टमाटर है भोली, लेकिन तुम ले नहीं पाओगे। तुम्हें पता है कि 1 किलो टमाटर के दाम 150 रुपए है। क्या तुम ले पाओगे? फिर भोला अपने मन में सोचता है, अरे यार, टमाटर तो बड़े महंगे हो गए हैं। चलो, इससे थोड़ा टमाटर खरीद लेता हूँ और फिर कल अपने टमाटर को मिलाकर मैं यहाँ केवल टमाटर बेचने आऊंगा। इससे किसी को शक भी नहीं होगा और मेरा खूब ढेर सारा मुनाफा होगा। फिर भोला टमाटर लेकर अपने घर जाता है
और अगली सुबह जब भोला अपने दूसरे घर जाता है जहां उसने टमाटर छुपाए थे, लेकिन वो देखता है कि उसके सब टमाटर बेकार हो गए थे। अरे ये क्या हुआ? मेरे टमाटर तो सड़ गए हैं, लेकिन मैंने तो सब फ्रेश रख कर गए थे। मैं तो बर्बाद हो गया। ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ। अगर आज मैंने लालच न किया होता तो आज मैं आराम से पैसे कमा रहा होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो है उसी में खुश रहना चाहिए।